प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन वो दौर और आज का दौर, सबसे पहले तो वो भाव मैं आपसे जानना चाहूंगी, सभी से एक एक कर पहले महाराज जी आप। देखिए, आप उस भाव को पूछना चाहती हैं, मन द्रवित सा हो जाता है। आज जो कुछ भी हो रहा है, अगर कुछ लोग इसको कह देते हैं कि स्वर्णिम इतिहास है, ये स्वर्णिम इतिहास नहीं है। 4.5 लाख लोगों ने 500 साल में शहादत दिया है, और ये वही घाट है, सरजू जी का घाट। ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का मैदान ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। मेरे सामने मेरा छोटा भाई राजू दास विराजमान है। उस वक्त को हम लोगों ने देखा जब 2 सितंबर 92 को, 2 नवंबर 92 को कोठारी बंधु एक घर में छिपे थे, और जब एक ने जाके कहा कि मुझे प्यास लगी है, कार सेवक हूँ, तो शरद कोठारी पानी लेके निकला, और जो ही पानी लेके निकला उसको लोगों ने पकड़ करके सड़क बैठा करके दोनों हाथ बांध दिया और उसके मस्तक पे गोली चला दिया। उसके बाद राम कोठारी निकला, राम कोठारी को भी बैठा करके लोगों ने सीने में गोली चला दिया। उस वक्त दृश्य इतना भयानक था। हमारा लगभग 80 साल का बूढ़ा बाप रामचंद्र परमहंस ने जैकेट बहा दिया और कहा, करपात्री, हमने आज अपने राम लक्ष्मण को खो दिया है, अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। तो दौड़े दौड़े आए, और जब सूचना भेजा गया दीदी पूर्णिमा को कि आपके 2 भाई शहीद हो गए हैं, तो दीदी पूर्णिमा ने कहा कि मैं कलकत्ता से चल दी हूँ, जब तक मैं अपने भाइयों के हाथ में राखी नहीं बांधूंगी तब तक हमारे भाइयों का दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। वो दिन भी मैंने देखा है। ये रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है अब भी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, जिन नौजवानों ने सीने पे गोली खाया है, आज ये स्वर्णिम इतिहास राम जन्मभूमि रहा है। मेरा छोटा भाई ये राजू दास बैठ करके कोने में रो रहा था जब अशोक सिंघल के माथे पे चोट लगी थी। उस दिन इसने कहा कि अगर जूता पहनने मुझे विलम्ब हो गया था वहां पहुंचने पे, तो करपात्री भैया मैं संकल्प लेता हूं, आज से मैं अपने पैरों में जूता नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि जूता पहनने विलम्ब हो गया, मेरा कोठारी मर गया, और तब से मेरा भाई आज तक जूता नहीं पहना है। ये संघर्ष रहा है मेरे जीवन। बिल्कुल वो संघर्ष रहा है। और इससे पहले कि मैं वहां आचार्य जी का रुख करूं, क्योंकि आपका नाम बार बार वो ले रहे हैं, और महंत जी, यही वो सरयू है जो पूरा लाल हो गया था खून से। वो संकल्प बता रहे हैं आपका कि आज भी इस ठंडी धरती पर भी आप नंगे पांव चलते हैं। तब से आपने जो वो एक प्रण लिया था, वो प्रण पूरा होने की तारीख भी अब नजदीक आ रही है। जी, आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य करपात्री जी महाराज का। आप समझिए, इस कड़ाके की ठंड में एक भी वस्त्र नहीं है, 21 कौर से ज़्यादा खाते नहीं है। ये संकल्प मामूली बात नहीं होता है। हमारे जैसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जिनका कुछ न कुछ संकल्प था। संकल्प इसीलिए जब मन में आहत हुआ कि उसको बचा नहीं पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए, इसके नाते ये संकल्प लिया। इसी जगह की घटना में अभी 2 दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर करके चिल्ला रहा था, भाई मैंने सिलेंडर कर दिया, गोली मत मारो। फिर भी उसको पूछकर गोली मार दिया, तेरा नाम क्या है? नाम पूछकर गोली मार दिया। उसने कहा मेरे 10 साथी थे, मैं अपने कुछ साथी मेरे जिंदे हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। बोला सिलेंडर करो, दोनों हाथ उठा दिया, फिर भी पीठ के पीछे से गोली मारी। कितनी दुर्भाग्य की बात है। वो दिन हम लोगों ने भूला नहीं है, भुलाना भी नहीं चाहिए। और इतने वर्षों के बाद यह संभव हो पा रहा है मंदिर का निर्माण, तो आस्था से जुड़ी हुई विषय है। और वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है। भारत एक सोने की चिड़िया कभी हुआ करती थी, उस सोने की चिड़िया की ओर भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद भारत पुनः हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। ये बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वही अयोध्या है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये वही अयोध्या है दरअसल जिससे राजनेता जो है वो परहेज करते हुए वेदांती जी नजर आते थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से निहत्तों पर गोलियां चलाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पास में गुलाब बाड़ी है, वहां तक तो आते थे, जनसभा करते थे, लेकिन यहाँ तक आने से सभी को परहेज होती। बिल्कुल सही बात है कि लोगों को यहाँ आने में परहेज, एक को नहीं अनेक, जब भी आए गुलाब बाड़ी लौट गए,
गुलाबबाड़ी से ही आगे नहीं आए, और जो आए भी तो सरजू के उस पार से लौट गए, सरजू इस पार नहीं किए। ये परहेज अयोध्या आने ही नहीं, अयोध्या का नाम लेने में भी परहेज था। और परहेज आज इस तरह से लोगों की मांग हो रही है, आज वे डिमांड कर रहे हैं कि हमको आमंत्रण नहीं मिल रहा है, हमको निमंत्रण नहीं मिल रहा है। और जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जब उनको आमंत्रित कर रहा है तो इसके बाद उसमें भी वो सवाल कर रहे हैं। तो चूंकि उनकी सदा ही नीतियां रही हैं, राम जन्मभूमि श्री राम से परहेज रहा, आज वही लोग हैं जो राम पे सवाल उठाते हैं। जो राम को काल्पनिक कहने वाले लोग थे, आज वही लोग सवाल उठाते थे। जो दायर करते थे मुकदमा काल्पनिक कहने वाले लोग, आज वही लोग सवाल उठाते हैं। तो ऐसी नीतियां वही लोग आज सवाल उठाते हैं जो जिनके पिता ने यहाँ रक्त रंजित कर दिया था। यह सरजू जो आज धारा प्रवाहित हो रही है, वह रक्त रंजित धाराओं से बहती थी, रक्त धारा से बहती थी। जिंदे लोगों को सरजू में डाल दिया गया था, वही लोग थे, वही निहत्तों पर गोली चलाने वाले लोग थे। जो उन राम सेवकों पर, जो राम सेवक भगवान श्री राम के अपने कर कमलों के द्वारा जब भगवान श्री राम के कार सेवक करने के लिए लोग आए थे, उन पर निहत्तों पर गोली चलाने का काम किया था मुलायम सिंह यादव। आज उन्हीं के बेटे आज भगवान श्री राम पर वही विरासत पे उनको भी मिला जो सवाल उठाते हैं। तो सवाल उठाना इनकी विरासत में मिला है। राम को नकारात्मक देखने वाले उनके विरासत में मिला है। तो परंपरा इनकी रही है। आज वह परंपरा का भी वह आने वाली पीढ़ी भी वही कार्य कर रही है जो उनके पूर्वजों ने किया है, लेकिन हम लोग वही कर रहे हैं। हम चूंकि आज भगवान श्री राम का भव्य दिव्य नव्य गर्भगृह में विराजमान 22 तारीख को जब होंगे, जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था, आज उसको पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरे साथ यहाँ पर जनता भी मौजूद है, जरा मैं उनसे भी यहाँ पर समझने की कोशिश करूंगी कि ये ठीक है कि जन्मभूमि पर तो कानूनी लड़ाई चल रही थी, लेकिन यहाँ पर विकास करने से तो किसी ने नहीं रोका था। नहीं जी, किसी ने नहीं रोका था। और वो लोग चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी ना उनका काम करने। उनको तो सिर्फ दोनों लड़वाने का काम था, एक दूसरे को लड़वाना और राज करना। वो हम लोग पहले समझ नहीं पाए, अब समझ आ पा गया। अब सब भक्त लोग जाग खड़े हुए हैं, अब दोबारा ऐसा नौबत नहीं आएगी। क्या अयोध्या वाकई बदल रही है? मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या में कनक भवन पहले भी था, सरजू पहले भी बहती थी, बच्चे पहले भी पैदा होते थे, और मंदिर बहुत सारे हैं। और एक ये जो मंदिर बन रहा है, इसको लोग गलत धारणा से कह रहे हैं कि नया बन रहा है। ये नया नहीं बन रहा है। नया तो 6 दिसंबर सन 1992 के दिन बन चुका था। जब तक कार्य सेवक वहाँ से नहीं हटे, वहाँ जब मंदिर बन गया, भगवान बैठ गए, उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार को शहीद किया गया। उसके बाद सुंदरलाल पटवा की सरकार को शहीद किया गया। 4:10 पर भगवान उसी दिन विराजमान हो गए थे। अब ये तो पता नहीं कौन से भगवान को विराजमान कर रहे हैं, वो मालूम नहीं है। हमको इतना मालूम है कि जो भगवान 6 दिसंबर सन 1992 को बैठ गए थे, वही भगवान शुद्ध हैं, सत्य हैं और सतीत्व हैं, और वही भगवान सदा निरंतर रहने वाले हैं। और उन भगवान का एक सुंदर सा महल बनाया जा रहा है। भगवान का सुंदर सा महल बनाया जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ भगवान का महल बनाया जा रहा है? अयोध्या में कुछ नहीं हुआ है? नहीं, निश्चित तौर पे अब जो विकास अयोध्या में देखने को मिल रहा है, वो सनातनी हिंदुओं की सत्ता है, इसलिए देखने को मिल रहा है।